जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वांग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 18। कल के स्वाध्याय में हमने देखा कि गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि आदमी को क्या होता है कि जब उसमें असंतुष्टता आती है तो वो अपने आप काल्पनिक दुनिया में कुछ भी आक्रमण, नशे जैसा आक्रमण करने लगता है और फिर उसके पीछे पश्चाताप ही उसको प्राप्त होता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि असंतोष तो कभी होना नहीं चाहिए। संतोष बढ़कर इन उपयुक्त परिस्थितियों में ही जा पहुंचता है। गुरुदेव बताया है कि जब असंतोष होगा तो क्या होगा, हमें ऐसी परिस्थितियां भी आएगी और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह नष्ट कर देता है। ये एक मानसिक रोग है, आंतरिक उत्पात है, इससे बचने में ही कल्याण है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जो ये असंतोष है वो क्या है कि ऐसे ही है जिसमें ये गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें बताया था कि हमें खीज होगी, झुंझलाहट होगी, मस्तिष्क में उल्टे सीधे विचार आएंगे। जैसा एक शराबी करता है, जैसा एक नशे वाला व्यक्ति करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जो असंतुष्ट मनुष्य होगा वो इस तरह से ही करेगा और फिर उटपटांग बातें सोचेगा, भयंकर कल्पना करेगा। तो क्या होगा, ये एक मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह नष्ट कर देता है और ये एक मानसिक रोग है जो अंतर में ही उत्पात मचाने लगता है। अपने में ही कुछ बनाएगा, अपने में ही एक काल्पनिक दुनिया बनाएगा और काल्पनिक दुनिया बनाकर ही उसको सोचेगा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा सोचते सोचते वो एक मानसिक रोग उसमें हो जाता है और जो आंतरिक उत्पात होता है इसके बचने में ही कल्याण है। गुरुदेव बता रहे हैं कि उसमें हमें बचना ही पड़ेगा। इससे बचने में कल्याण। जो लोग सोचते हैं कि असंतोष से प्रगति की आकांक्षा जागृत होती है वे भूल करते हैं। प्रगति तो स्वस्थ आत्मा का स्वाभाविक चिन्ह है। शांत और संतुलित मस्तिष्क सदा प्रगति की बात सोचेगा, इसके लिए ये गतिविधि भी अपनाएगा और सफलता की मंजिल पार करने में समर्थ होगी। गुरुदेव जी हमें स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि जो असंतुष्ट है व्यक्ति है वो एक मानसिक रोग की तरह है, उसका आंतरिक उत्पात ही बचेगा और इसके बचने में ही मनुष्य जीवन का कल्याण है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि असंतोष से प्रगति की आकांक्षा जागृत होती है वे भूल करते हैं। असंतोष से कभी प्रगति की आकांक्षा जागृत नहीं होती है, ये बहुत बड़ी मनुष्य की भूल है। प्रगति तो स्वस्थ आत्मा का स्वाभाविक चिन्ह है। ये तो गीता में भी कहा गया है कि प्रगति जो क्या है, ये स्वस्थ आत्मा का अपने आप ही एक स्वाभाविक गुण है। शांत संतुलित मस्तिष्क सदा प्रगति की बात सोचेगा। जब आपने भी देखा होगा कि जब हम शांत रहते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का एक क्या कहना चाहिए, एक अपने आप ही हमें अगर हम किसी चीज़ में बहुत परेशान रहेंगे, पर जब हम मन को शांत कर लेते हैं तो क्या होता, अपने आप ही उसका हमको जवाब हमारी आत्मा से आ जाता है। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि स्वस्थ आत्मा का एक स्वाभाविक चिन्ह है प्रगति और शांत और स्वस्थ संतुलित मस्तिष्क सदा प्रगति की बात सोचेगा। हम आगे बढ़ने की बात तभी सोच सकते हैं जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा शरीर शांत होगा, तभी हम आगे के लिए सोच सकते हैं। जो इस गतिविधि में अपनाएगा और सफलता की मंजिल पार करने में वही व्यक्ति सफल हो सकता है। गुरुदेव जी हमें इसमें स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर रहे हैं कि शांत और संतुलित मस्तिष्क से ही प्रगति की बात के लिए आगे बढ़ सकता है और वही व्यक्ति जो शांत होगा और संतुलित जीवन जिएगा वही सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है, वही सफलता की मंजिल को पार कर सकता है। आगे गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष में ही शांति है। गुरुदेव जी बोल रहे हैं कि हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। यानी जो कुछ मिला है तो सुबह उठ के ही उसमें गुरुदेव जी ने तो जो उसमें हमको आत्मबोध की और तत्वबोध की साधना ही बताई है कि सुबह उठते ही हमें आत्मबोध की साधना करनी चाहिए कि हे प्रभु तूने आज का जीवन दिया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन हम आज के लिए कार्य करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और रात को सोते हुए भी हमको तत्वबोध की साधना करनी चाहिए कि जो कुछ मिला है जो प्रभु उसके लिए भी बहुत तेरा धन्यवाद है और तभी हमको उसमें ही हमको शांति मिलेगी। वही गुरुदेव जी बता रहे हैं कि आज जो उपलब्ध है उसके लिए ईश्वर को अनेक धन्यवाद देना और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रसन्न रहना हर विवेकशील के लिए उचित है। गुरुदेव जी ने तो कितने पहले ये चीज़ें हमको बता के गए हैं कि मतलब जो हमको प्रभु ने दिया है उसका हमेशा धन्यवाद करें और जो मिला है उसमें हमेशा प्रसन्न रहें। यही विवेकशील मनुष्य के लिए उचित है।
जिन्हें हमसे कम मिला है उनकी तुलना में अधूरे साधन एवं घटिया वस्तु के होते हुए हम भाग्यशाली हैं। मतलब गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हमको कभी भी जीवन में, पिछले भी अध्याय स्वाध्याय में ये उन्होंने बताया कि हमें कभी ऊपर की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें नीचे की तरफ देखना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये शांत चित्त होकर प्रगति की बात सोचना चाहिए। लेकिन जिन्हें हमसे कम मिला है उनकी तुलना में अधूरे साधन घटिया वस्तुओं के होते हुए हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। हमको तो ये मानना चाहिए कि प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमको ये चीज़ हमको मतलब करी। आज पशु पक्षियों को देखिए और जिसको भी देखिए, मनुष्य का जीवन दे के ही प्रभु ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी है। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकते 84,000 योनियों में भटकते भटकते हम इस योनि में, मनुष्य योनि में हमको जीवन मिला है। तो हमें ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए और अपने आप को भाग्यशाली हमें मानना चाहिए। इस अपने सौभाग्य पर हमें क्यों प्रसन्न नहीं होना चाहिए? गुरुदेव जी वही हमें बता रहे हैं कि जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम क्यों ना प्रसन्न हों, क्यों हम दुख में रहें, आगे गुरुदेव बता रहे हैं क्यों संतोष नहीं करना चाहिए। यदि सुखी रहने की इच्छा है तो संतोष को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना पड़ेगा। गुरुदेव जी हमें स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि यदि हमको सुखी रहना है तो हमें हर हाल में, अपने नेचर में, अपने स्वभाव में हमें संतोष को अपनाना पड़ेगा। यानी हमें जो कुछ मिला है वो हमें प्रभु को, ईश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा और उसी में हमको संतुष्ट रहना पड़ेगा, उसी को अपने स्वभाव में हमें सम्मिलित करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक हमने अखंड ज्योति में एक छोटे से स्लोगन में पढ़ा था कि गुरुदेव जी ने अखंड ज्योति में लिखा था कि मथुरा में कोई एक कोढ़ी था, वो कोढ़ी की उसकी मृत्यु हुई, तो वो उसकी मृत्यु हुई देखा तो उसकी 64 गिन्नियाँ उसमें प्राप्त हुई। उसके जब मरने के बाद उसके मतलब जो सामान रखा था उसमें 64 गिन्नियाँ प्राप्त हुई। यानी वो एक आधा पेट भोजन करता था, कोढ़ी था और अपना जीवन वो धन दौलत फालतू में जोड़ जोड़ के एक असंतुष्ट सा जीवन जीते हुए उसने अपना पूरा जीवन यापन किया, आधे पेट भोजन किया, मतलब एक बेतरतीब तरीके से वो रहा, कोढ़ी था, ना तो उसने दवाई करी और जो था वो भिक्षा मांग मांग के जोड़ जोड़ के रख रहा था। किस लिए, किस चीज़ के लिए? गुरुदेव जी वही हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि वो चाहता तो वो क्या था कि हमने बिना करने पड़े उसमें लिखा था कि यदि वो चाहता तो सही तरह से जीवन यापन, अच्छी तरह से जीवन वो अपना जितना उसके पास पैसा था जीवन यापन कर सकता था, लेकिन वो जोड़ जोड़ के और आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यही गुरुदेव जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुखी रहने की जिसको इच्छा है तो संतोष को अपने नेचर में सम्मिलित करना पड़ेगा। आगे गुरुदेव बता रहे हैं और भी अधिक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें, ये उचित है। गुरुदेव जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि जितना मिल गया उसी में हम संतुष्ट हैं, उसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, पर उसके लिए क्या है कि हम विवेकवान व्यक्ति बने, विवेकशील बने, अच्छे स्वस्थ शांत चित्त होकर मनुष्य को सोचना चाहिए, तभी हम प्रयत्न करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। पर यदि हम जीवन में असंतोष को धारण करेंगे तो जीवन में कभी भी हम खुश नहीं रह सकते हैं और हमेशा असंतुष्ट तरह से जीवन जीते हुए और हम मर खप जाएंगे, जिस तरह से कि वो कोढ़ी जो जी गया है, अगर हम उसको जोड़ जोड़ के रखेंगे तो उससे क्या होगा? गुरुदेव जी ने एक मैंने अखंड ज्योति में और पढ़ा था कि वो हस्ती है। कौन हस्ती है? एक जो जमीन जायदाद है वो हस्ती है, वो बोलता है मेरा, वो बोलता है मेरा, और वो हस्ती है कि ऐसा हस्तांतरण करते हुए मैंने तो कई लोगों को देख लिया, आज तेरा, कल तो दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा, फिर चौथे का होगा, ये पांचवें का होगा, और ये ज़मीन तो चली आ रही है, तो हर किसी की है। लेकिन क्या है कि ना वो तो, पर मनुष्य को संतोष नहीं है, भाई भाई में इसी के लिए झगड़ा हो रहा है, सब आपस में लड़े मर रहे हैं कि आज मेरा आज उसका, और उसी में लड़ते मरते हुए मनुष्य मतलब असंतुष्ट होते हुए और अपने को ही, परिवार को ही बिछुड़ता चला जाता है। तो वही गुरुदेव जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमको अपने नेचर में, अपने स्वभाव में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमको उसको शामिल करना पड़ेगा। ये एक मृग तृष्णा जैसा है कि मतलब क्या है कि आजकल की व्यक्तियों की मनोदशा उस गुरुदेव जी बता रहे हैं कोड़ी जैसी हो गई है कि जीवन बनवाने, जायदाद खरीदने, नफ़ा कमाने, दौलत बढ़ाने की तृष्णा में
क्या अमीर क्या गरीब सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगे हुए हैं और जीवन को क्या है शांति की ओर नहीं बढ़ा रहे हैं, और इसके विपरीत वो एक अनुपयुक्त जीवन जी रहे हैं। वही गुरुदेव जी आगे बता रहे हैं कि इसके लिए खिन्न या असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य तो संतुष्ट और प्रसन्न मन से भी सुविधापूर्वक हो सकता है। गुरुदेव जी हमें स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं, यदि हम खिन्न होकर कोई काम करेंगे तो और असंतुष्ट रहेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। यह कार्य तो हम अपना आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, गुरुदेव जी बता रहे हैं कि यह कार्य तो संतुष्ट और प्रसन्न मन से ही सुविधापूर्वक हो सकता है। इससे ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते। गुरुदेव जी ने हमें स्पष्ट तरीके से समझा दिया है कि हमें संतुष्ट जीवन ही जीना चाहिए, असंतुष्ट जीवन व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और हमेशा ही क्या होगा कि वो खिन्न होते हुए एक मानसिक रोगी बन जाएगा। इसलिए हमको अपने स्वभाव में, अपने नेचर में संतोष को शामिल करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ओम शांति, सद्गुरु अर्पणमस्तु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।